अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और बहुत खुश हैं। तो जनाब एक और नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पे ज़रूर प्रेस कीजिए, और आप तमाम लोगों का मुझे सुनने के लिए बेहद शुक्रिया। आज हम इशारा करेंगे एक सोशल इशू, एक समाजी मसले की तरह। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बात क्लियर करती चलूँ कि इस वीलॉग में किसी भी तबका फ़िक्र को हदफ नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर इंसान के लिए, हर इंसान और हर मकतब मुहतरम है, बहुत बहुत एहतराम है। जिस तरह हमें हमारे हुकूक अजीज़ हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे का हक़ का भी हमें एहतराम ज़रूरी है। बल्कि सिर्फ ज़रूरी मुझे यहाँ पर कहना गलत लगेगा, लाजमी कहूँगी मैं कि बहुत लाजमी है। बहरहाल वीलॉग का आगाज़ करते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, मजहबी दुकानदारी के नाम पर इस तरह लोगों को अजियत नहीं दी जाती। यहाँ मैं पाकिस्तान की बात करूँगी, ये माशाल्लाह इसी ममलिकत खुदादाद की अज़मत है, जहाँ खुदा के बंदों, हम लोगों को, आप लोगों को अजियत दी जाती है, और वो भी किसके नाम पर? मज़लूमों के नाम पर। चलें, यहाँ पर आप लोग सोचिए, आपका अपना बच्चा या माँ या भाई किसी हादसे का शिकार हो जाए, कहीं जा रहे हों, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, उसका खून तेज़ी से बह रहा हो, वो बेहोश हो जाता है, वो कोमा में चला जाता है, आपसे देखा नहीं जाता, आप उसे लेकर अस्पताल जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, दौड़े लगा रहे होते हैं आप कि मैं इसको अस्पताल पहुंचा दूं, और आपको रास्ता बंद मिले। इस अजियत का मैं समझती कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई भी मदावा नहीं है। और वो ज़ख्मी जो ज़ख्मों से चूर है, वो मरीज़ रास्ते में तड़प रहा है, तड़प तड़प कर बिलाखिर वो दम तोड़ जाता है। तो क्या समझे, ये कत्ल नहीं है? और एक जान लेना सारे इंसानों की जान लेना होता है, यानी ये इंसानियत का कत्ल है, सिर्फ एक बंदे का नहीं, ये आपने इंसानियत का कत्ल किया है, और वो भी किसके नाम पर? मजलूमों के नाम पर। चलिए, ये तो फिर एक एक्सट्रीम सिनेरियो हो जाता है, लेकिन जिस चीज़ पर आपका हक नहीं है, उस पर आप कैसे कब्जा जमा सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बात कर रही हूँ, बताती हूँ। ये तमाम सड़कें जो बनी हैं, ये तमाम रास्ते जिन पर आप चल रहे हैं, ये इज्तिमाई और समाजी मिल्कियत है। इस मुल्क में 22 करोड़ आवाम है, कोई ना कोई, हर बंदा किसी ना किसी तरह अपना पेट काटता है अपने बच्चों की खुराक के लिए, फिर उसमें से कटौती भी करता है। और वो क्यों करता है? टैक्स भरता है, हर चीज़ पर तो टैक्स है, सोने का टैक्स, उठने का टैक्स, खाने का टैक्स, पीने का टैक्स, पानी का टैक्स, घरों का टैक्स। उसके बाद भी आप ये तमाम सड़कें, रास्ते बंद रखते हैं। आप इनसे पूछें भला, इनकी इजाज़त के बगैर, यानी अवाम की इजाज़त के बगैर उसके हक पर कैसे डाका डाल सकते हैं? और वो भी किसके नाम पर? मजलूमों के नाम पर। सिर्फ मजलूमों के नाम पर चल रहा है सब। मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं 8-10 घंटे की मुशक्क़त करती हूँ, दफ्तर में मुशक्क़त करके घर वापस आ जाती हूँ, वापस आ रही हूँ, बल्कि रास्ते में हूँ, मेरा जिस्म थकन से टूट रहा है। मुझे ज़ाहिरी बात है, मैं मेहनत करके आई, मुझे आराम की ज़रूरत है। और आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी जलसे और जुलूस की वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है, आप उस ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं, और आप रास्ते बंद देखते हैं, और अगर उस पर एहतजाज करते हैं, ज़्यादती का एहसास दिलाया जाता है, तो मुझे ही गालियाँ पड़ती हैं, मुझे ही धमकियाँ मिलती हैं। और क्यों मिलती हैं? किसके नाम पर मिलती हैं? मजलूमों के नाम पर मिलती हैं। यहाँ पर मैं एक सवाल करती हूँ, क्या अकीदा और अकीदत हमें यही सिखाती है कि मजलूम के नाम पर जुल्म रवा रखा जाए?
راستوں کا کھلا رہنا، لوگوں کی آمد و رفت، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنا، یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے، یہ غلط نہیں ہے، اس پر سوچنا ہے، بہت ضروری ہے۔ اور پھر وہی راستے بند کرنا جن راستوں کو آپ نے عوام کے ٹیکسوں سے بنایا ہے، عوام کے ٹیکسوں سے بنا ہو، وہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے۔ یہ مظلوموں کے ناموں پہ جو بد اخلاقی اور قانون شکنی ہے نا، یہ بند ہونی چاہیے، جو بہت ضروری ہے۔ ہمارے بھائی بہنوں، ان کے بڑے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح لوگوں کو اذیت دے کے آپ ان کے دلوں میں کوئی ہمدردی اور محبت پیدا نہیں کر رہے، بالکل بھی نہیں پیدا ہو رہی، نہ محبت ان کے دلوں میں ہو رہی ہے، نہ ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، بلکہ اس کو میں یہاں پر کہوں گی کہ یہ بغض اور انات کے بیج بو رہے ہیں آپ۔ اور میں آج یہ چیز لکھ لیں، یہ پوائنٹ، کہ اگر یہ لاوا جو بنتا جا رہا ہے نا بہت، یہ کسی روز پھٹا تو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہماری حکومت اور اس کے متعلقہ لوگوں کو کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہیے اس کا، مزید دیر ہوئی نا تو کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ تو چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ دبئی میں سڑک سے اینٹیں ہٹانے والا ایک پاکستانی رائڈر ہے جو کہ اب ہیرو بن گیا ہے، اینٹیں ہٹانے والا، اور ولی عہد نے کہا ہے کہ اس سے وہ جلد ملاقات بھی کریں گے۔ تو جناب ایسی ہوتی ہیں مہذب قومیں۔ آخر میں ایک بات کہوں گی، سب کا حق لے کے بھی محروم نظر آتا ہے، اتنا ظالم ہے کہ مظلوم نظر آتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔